Good morning, friends. This is Kailash Arsia, and you are watching my YouTube channel Arsia English Classes. इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स आपने मुझे एक चैप्टर पढ़ाते हुए देखा था जिसका नाम था डिटरमिनर्स। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 था। उसमें हमने देखा कि एडजेक्टिव की तरह कुछ वर्ड्स एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं और वो एडजेक्टिव ही होते हैं। फर्क इतना है कि ये ग्रुप में होते हैं और एडजेक्टिव एक सिंगल होता है, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ठीक है। और उसमें हमने अलग अलग देखा था कि किस प्रकार से है वो डिटरमिनर्स आते हैं। इनमें कुछ डिटरमिनर्स है जो ग्रामेटिकल यूज करने में स्पेशल है और कोई अंतर नहीं। उन डिटरमिनर्स को हमने आज इस चैप्टर में शामिल किया है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन और वर्ब को प्रभावित उसके ऑपोजिट करती है। प्लूरल नाउन होगा फिर भी सिंगुलर वर्ब होगी, नेगेटिव सेंस होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, एफर्मेटिव में यूज अलग होगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज अलग होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होते हुए भी नेगेटिव सेंस देगा। कुछ एक ऐसे रूल्स हैं जो आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे देंगे या इंग्लिश में कुछ भी लिखेंगे तो ये डिटरमिनर्स उस सेंटेंस के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। तो आप देखेंगे कि कल पढ़े हुए वही सेम कुछ एक मैंने आज उनको बाहर निकाल के यहाँ लिस्ट अप किया है। तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से है सेंटेंस को प्रभावित करते हैं और उसका रूल क्या है। चला जाए, आइए। यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स, कुछ एक महत्वपूर्ण डिटरमिनर्स का प्रयोग। पहला ग्रुप है सम और एनी, जिनका मतलब होता है थोड़ा सा या कुछ। उसके जस्ट आगे 2 नंबर ग्रुप में है मच, मैनी, बहुत ज्यादा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। इसके बाद देखें फ्यू या अ फ्यू, लिटल या अ लिटल, इनका मतलब बिना आर्टिकल ए के जो भी दिख रहा है फ्यू या लिटल, उसका मतलब होता है नगण्य, नहीं के बराबर, और ए लगते ही उनका मतलब होता है कम, थोड़ा सा है तो सही लेकिन थोड़ा है। फिर लेस और फीवर, ये भी है कम से कम, कम से कम। ईच और एवरी, ईच और एवरी, तो इसमें भी आप देखेंगे कि ईच और एवरी जो है प्रत्येक या हर एक, इन दोनों शब्दों में अंतर है, प्रत्येक और हर एक, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसके बाद में है ईदर और नीदर। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी नेगेटिव। ये मैंने एक लिस्ट तैयार की। अब मैं विद एग्जांपल आपको ये बताना जा रहा हूं कि आप जब भी इन सेंटेंसेस को देखेंगे आपको तुरंत पता चलना चाहिए कौन सा रूल लागू होता है, ये कहां पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आपको? चलिए देखिए, सम और एनी का प्रयोग जब करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़ा या कुछ के भाव में सम का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, थोड़ी सी किताबें, कुछ किताबें टेबल पर है, ठीक। फिर सिंगुलर में भी देखिए, देयर इज सम मिल्क, मिल्क इन द पॉट। फर्क इतना है कि बुक्स काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, लेकिन दोनों में ही सम का प्रयोग है, लेकिन दोनों के दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो फिर सम के बाद है एनी, उसका भी मतलब तो यही है, लेकिन ये हमेशा वही सेंटेंसेस नेगेटिव या इंटरोगेटिव के सेंस में प्रयोग किया जाए, थोड़ा या कुछ में, तो सम को हटा के एनी का प्रयोग होगा। कैसे देखिए, देयर आर नॉट एनी बुक्स, देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल। नॉट देख रहे हैं, नेगेटिव। इंटरोगेटिव
इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या पाया, थोड़ा या कुछ के सेंस में जब हम अफर्मेटिव में प्रयोग करेंगे तो सम का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रयोग करेंगे तो एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों डिटर्मिनर्स जो नाउन के पहले प्रयोग हो रहे हैं उनका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। क्लियर हो गई? चलिए आगे के सेकंड ग्रुप, मच और मैनी। यहां पर भी देखिए गिनने योग्य कोई नाउन है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो मैनी का प्रयोग होगा। अनकाउंटेबल है यानी क्वांटिटी में जिसको खाली नापा जा सकता है उसमें मच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों का मतलब भी होता है अधिक, पर्याप्त, ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने यहां पर देखिए हाउ मैनी बॉयज काउंटेबल आर इन द क्लास, बॉयज, हाउ मैनी बॉयज, और जस्ट नीचे अनकाउंटेबल में देखिए हाउ मच वाटर मच, बॉयज मैनी। ठीक है, काउंटेबल के अंदर मैनी का प्रयोग और अनकाउंटेबल में मच का प्रयोग। हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक, तब आप देखा बहुत ज्यादा के अर्थ में, कितना अधिक है, कितने लड़के कक्षा में है और कितना पानी तुम पी सकते हो, अधिक है। अब चलिए फ्यू, ए फ्यू, लिटल और ए लिटल, आप देख रहे हैं एक आर्टिकल ए का प्रयोग किया हुआ है। बिना आर्टिकल के फ्यू या लिटल का मतलब होता है नेगेटिव सेंस, नगण्य, गौण, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देखिए आप, he has few books, he has few books, इसका मतलब है उसके पास में किताबें अपर्याप्त है, नहीं के बराबर है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस के अंदर देखिए few students are in the class, है तो सही, स्ट्रेंथ तो है, नगण्य तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन कम स्ट्रेंथ है, गौण नहीं है, नहीं के बराबर नहीं है। लेकिन पहले वाले में ही हैज फ्यू बुक्स, यानी नहीं के बराबर है, होना और नहीं होना बराबर है। तो बिना आर्टिकल के फ्यू का प्रयोग आए तो नेगेटिव सेंस होता है, ए का प्रयोग होता है तो होता तो कम है, थोड़ा है, लेकिन है जरूर, एक पर्याप्त संख्या है लेकिन कम है। फिर लिटिल के सेंस में ही हैज लिटिल मनी, किसी को 500 रुपीज चाहिए, आपके फ्रेंड ने आपसे मांगे और आपके पॉकेट के अंदर 5 रुपीज है, 500 की डिमांड के आगे 5 रुपीज की क्या वैल्यू है? नगण्य, नेग्लिजिबल, नो। आप उसमें ये भी कह सकते हो आई हैव नो मनी, और आप ऐसा भी कह सकते हो आई हैव फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट, यानी बिल्कुल नहीं। लेकिन अगले सेंटेंस में ए लिटिल एफर्ट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रयास, पूरा नहीं, थोड़ा प्रयास जरूर है, गौण नहीं है। तो यानी इस दोनों में फ्यू हमेशा काउंटेबल के अंदर आ रहा है और लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों का सेंस एक जैसा है। फिर आ रहा है लेस, फीवर, कम से कम, कम से कम। पहले वाले सेंटेंस में he has less time these days, यानी कहीं भी कोई पार्टिसिपेशन करना है तो उसके पास में बहुत ही कम समय है। और दूसरा सेंटेंस fewer passengers are without ticket, यानी कि बहुत ही कम संख्या में बिना टिकट के पैसेंजर्स पाए गए। लेस और fewer, कम से कम। ये फ्रेंड्स जो नए नए अभी सीख रहे हैं वो इन डिटरमिनर्स का हिंदी में सेंस में जो आपको ब्रैकेट में लिखा है, आप बार बार थोड़ा ठीक से विजिबल नहीं है तो मेरे वीडियो को जूम करके भी आप पढ़ सकते हैं सुनते समय, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ईच और एवरी, प्रत्येक और हर एक। इन शब्दों का आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना। प्रत्येक का मतलब सिंगुलर, एक एक, व्यक्तिगत, और हर एक यानी है तो
एक एक ही, लेकिन एक ग्रुप में। और आप यहाँ ध्यान में रखिए, प्रत्येक का मतलब होता है कि दो या दो, और या दो से अधिक, और प्रत्येक का दो, हर एक का, यानी ईच का प्रयोग वहां करेंगे या जहां पर या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे। लेकिन अगर आप एवरी का प्रयोग करेंगे तो दो से ही अधिक होंगे। आप समझे, दोबारा बताऊं आपको, ईच का प्रयोग दो के लिए या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग दो से अधिक ही होंगे। एग्जाम्पल से देखिएगा, ईच ऑफ टू बॉयज गॉट प्राइज, दोनों में से, देखिए दो हो गए ना, यहां एवरी ऑफ टू बॉयज कभी नहीं होगा, क्योंकि एवरी का प्रयोग दो के बाद में यूज होता है, दो तक तो होता ही नहीं। तो देखिए, ईच ऑफ टू बॉयज गॉट प्राइज, लेकिन एवरी में देखिए जो दो से अधिक है, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग, प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, या एक ग्रुप में हो गया है, तो एक प्रत्येक यानी दो से अधिक। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार ईच दो या दो से अधिक, एवरी यानी दो से ही अधिक, देखा आपने। उसके बाद हम देख रहे हैं ईदर और नीदर का प्रयोग कैसे किया जाता है। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों, ठीक है। और नीदर का मतलब ईदर से उल्टा, यानी दोनों के दोनों नहीं। इस प्रकार से अगर हम सेंटेंस में देखें, ईदर ऑफ टू बॉयज शाउटेड इन द क्लास, दोनों में से कोई एक लड़के ने, बच्चे ने कक्षा में शोर किया। ईदर ऑफ टू, दोनों में से कोई एक, ठीक। लेकिन एक सेंटेंस और देखिए, मोती राइट्स विद ईदर हैंड, दोनों के दोनों हाथों से मोती लिखता है। मोती राइट्स विद ईदर हैंड्स, तो इधर का मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों, ठीक है। और नीदर इसका उल्टा है, दोनों में से कोई नहीं। जैसे नीदर ऑफ द टू बॉयज पार्टिसिपेटेड द रेस, नीदर ऑफ टू बॉयज पार्टिसिपेटेड द रेस, दोनों में से किसी भी लड़के ने पार्टिसिपेशन दौड़ में भाग नहीं लिया, ठीक है। तो पहली बात, इन इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स को आप ठीक से देखें कि इनके आगे जो भी नाउन होता है तो किस प्रकार पर्टिकुलर, सम और एनी थोड़ा या कुछ, मच और मैनी बहुत ज्यादा, फ्यू या लिटिल का मतलब बिना आर्टिकल के तो उसका मतलब होता है नेग्जिबल, नेग्लिजिबल, नगण्य, नॉट। और अगर ए आर्टिकल लग जाता है तो उसका मतलब होता है थोड़ा, कुछ। लेस और फ्यू का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। ईच और एवरी में दो या दो से अधिक, दो भी शामिल है तब तो है ईच, लेकिन दो से अधिक है तो हर एक हिंदी में कहते हैं, और एवरी का प्रयोग। ईदर दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों, और नीदर यानी दोनों के दोनों नहीं, यानी नेगेटिव सेंटेंस, नॉट का प्रयोग नहीं होता फिर भी वो सेंटेंस नेगेटिव। जैसे नीदर ऑफ द टू बॉयज पार्टिसिपेटेड द रेस, ठीक है। दोनों विद्यार्थियों में से किसी ने भी रेस में भाग नहीं लिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ डिटरमिनर्स है वो वर्ब को प्रभावित करते हैं, सेंटेंस को प्रभावित करते हैं एफर्मेटिव या नेगेटिव के भाव में, और कुछ एक होते हैं जो सिंगुलर, प्लूरल तो नाउन होता है लेकिन आगे सिंगुलर वर्ब होती है, तो आप इनसे आगे ठीक ठीक से प्रयोग करेंगे। होपफुली आपने इसको ठीक से समझा होगा। जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप इसको दोबारा सुने, और पढ़ने के अंदर विजिबिलिटी कम अगर लगे बोर्ड में तो आप थोड़ा जूम करके
और उसको देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, और फिर मेरे इस वीडियो से सुन करके और आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर अभी पहली बार सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।